अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से भेंट करके उनको बधाइयां दी। साथ ही उन्होंने आदिवासी जनजाति के संदर्भ में कई मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। और इस शिष्टमंडल में सोनजीभाई दामोर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और उनके अलावा मधुकर पिचड, जितेंद्र मोघे समेत सभी राज्यों के आदिवासी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल थे। पुणे के राजगुरु नगर में शहीद राजगुरु के जयंती पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए राजगुरु एक उपलब्धि है। हम उनके जीवनी को देखकर हमारा जीवन बहुत अच्छा बिता सकते हैं। तो पूर्व सांसद शिवाजी ने कहा कि इस स्मारक का पहले बहुत बुरा हाल हो रहा था। उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने 60 लाख का फंड देकर इस परिसर का विकास किया और आगे भी सहायता करते रहे। तो राज्यपाल कोश्यारी यहाँ पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी लोग मौजूद रहे। पुणे की तस्वीर आपके सामने। शहीद राजगुरु की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। कोश्यारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और बाकी सभी लोगों ने भी राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। आज जयंती का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर सभी ने राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। जयंती समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच में विधानसभा में भिड़ंत होने लगी है। विधानसभा में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जब शिंदे और उद्धव गुट के विधायक आपस में भिड़ गए। उद्धव गुट के विधायक एक तरफ जहां 50 खोखे एकदम ओके जैसे नारे लगा रहे थे, तो वहीं भाजपा विधायक उद्धव के कार्यकाल की खामियां गिना रहे थे। सामने आई है। यहाँ पर संत समर्थ रामदास स्वामी द्वारा पूजी गई श्री राम की मूर्तियों की चोरी हो गई और इस मंदिर का नाम जम समर्थ है। हनुमान समेत श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण की 2 मूर्तियां चोरी हो गई हैं। चोरों ने पंचधातु से बनी 6 मूर्तियों को चुरा लिया है, जिससे कि मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील की एक महिला ने 9 दिनों में 112 को 110 बार डायल किया और झूठी सूचना दी। पुलिस को महिला का झूठी सूचना देना महंगा पड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना भी मिली और डायल 112 पर एक अनजान नंबर से बार बार कॉल आ रही थी कि बच्चे की हत्या कर दी गई है, पुलिस को जल्द से जल्द भेजे। इतनी जानकारी देने के बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। और वहीं इस महिला ने 9 दिन में तकरीबन डायल 112 पर 110 बार कॉल की और झूठी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से महिला को फर्जी कॉल करने के आरोप में 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। और पालघर में ऑटो चोरी करने के मामले में मनिकापुर पुलिस की टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इनके पास से 4 ऑटो जब्त किए गए हैं। साथ ही इनकी गिरफ्तारी से 4 मामलों का भी खुलासा हुआ है। मनिकपुर पुलिस ने कहा है कि 11 अगस्त को पीड़ित ने ऑटो चोरी के मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बावनगांव वाले ये जो फिरियाद है, उन्होंने एक फिरियाद दी कि उनकी बजाज कंपनी की जो ऑटो रिक्शा है वो चोरी हो गई है। उस पर हिसाब से सीसीटीवी फुटेज और जो डम डाटा एनालिसिस है उसके हिसाब से हमारे जो APS सचिन सानप और उनकी टीम जो है उन्होंने पूरा एनालिसिस करके 2 जो आरोपी है उनका पता लगाया। उनका नाम है इम्तियाज सैयद कादरी और दूसरे का नाम है आमिर अयूब शेख बल्ले। तो इन दोनों को मुमरा से अटक किया गया है। उन्होंने 4 ऑटो रिक्शा। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नासिक जिले के लासल गांव क्षेत्र की कोटम गांव की सड़कें खराब हो गई हैं और यहां पर कोटम गांव और ग्रामीण इलाकों से आपको बता दें कि लासाल गांव के कृषि मंडी में कृषि उत्पाद ले जाने में किसानों को और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से परिक्षेत्र के डामरी सड़क के दोनों किनारों पर ठीक से निर्माण कार्य नहीं किया गया और वहीं समय समय पर सड़कों की मरम्मत नहीं होती है। इसी क्रम में प्रशासन की लापरवाही के चलते हादसों में वृद्धि होती है। विशेष रूप से कृषि उत्पाद को ले जाने वाले वाहनों के लगातार हादसे होते हैं, जिसमें किसानों ने कड़ी मेहनत से उगाए गए कृषि उत्पाद को नुकसान हो रहा है। अमरावती में अवैध उत्खनन मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और तहसीलदार ने प्रकल्प अभियंता पर 58.87 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। महाराष्ट्र का ये पहला मामला है जिसमें राज्य सरकारों के कामों में ही सरकार के दूसरे अधिकारियों पर जुर्माना लगा दिया है, जिसके चलते क्षेत्र में सनसनी मच गई है। दरअसल प्रकल्प क्षेत्र में अवैध उत्खनन कार्य कर गौर खनिज का भंडारण किया गया था और वहीं दूसरी ओर इस गौर खनिज को बिना सरकारी अनुमति से सरकारी वाहनों से ही एक जगह से दूसरी जगह अवैध तरीके से ले जाया गया। इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी। पालघर जिले में मनोर पुलिस ने लगभग 75 लाख की दमन और गोवा निर्मित शराब समेत 4 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान आरोपी वाहन छोड़कर भागने में सफल रहे, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। नासिक जिले के नांदगांव समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बदलते मौसम के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और उसी के चलते आए दिनों नांदगांव ग्रामीण अस्पताल समेत क्षेत्र के निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि नासिक जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस साल भारी बारिश हुई है, जिससे कि जिले की सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों को सर्दी, बुखार, बदन दर्द, उल्टी, दस्त जैसी बीमारी हो रही है। फिलहाल जो वातावरण है उस हिसाब से बारिश की वजह से जो पानी जमा हो रहा है उस पर जो गंदे पानी में मच्छर वगैरह बैठते हैं उससे डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे बीमारियां बहुत प्रमाण में फैल रहे हैं और उस पे हमारी जो सिस्टम काम कर रही है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और पेशेंट भी हम अच्छे से ट्रीट कर। अमरावती के मेलघाट में आदिवासी समुदाय के लोगों को बिजली विभाग ने अचानक 50,000 का बिजली का बिल भेज दिया और बिल जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। इसी के बाद से बिजली कर्मचारियों को लेकर आदिवासियों में नाराजगी है और मनोरों ने अचलपुर कार्यालय का घेराव किया है। आपको बता दें कि चिखलदरा तालुका के आकी, मोरगढ़ और उसके अलावा काकाद्री, पिपाद्री, शक्ति गांव के तकरीबन 150 आदिवासियों को 60,000 रुपये और 75,000 रुपये का बिल थमा दिया गया है। हमने मीटर लिया हुआ था, मीटर लेते हुए हमने पूरा हर महीने का बिल भरते गया। हमारे पर डिफॉल्टर बनिया हर महीने का थकित नहीं है, पर इन लोगों ने 60-60, 1-1 लाख रुपए का बिल भेजे हैं। सब आज हमको तो मजदूर भी, पहली बात तो बारिश गिरने से मजदूर भी नहीं मिल रहा, हमारे बाल बच्चे पालने के लिए तो बहुत कठिनाई हो रहा है। तो अब ये लोग 1-1 लाख रुपए के जब बिल भेजे और हमने थकित बिल कुछ भी नहीं थे, तभी भी इन्होंने 1-1 लाख रुपए मीटर का, घर का मीटर का। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नासिक शहर के मुंबई नाका पुलिस थाने की ओर से रूट मार्च का आयोजन किया गया और थाना अधिकारी सुनील रोहकले समेत सभी पुलिस कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। गणेश उत्सव के चलते नासिक शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की गई है और बेहतर करने के उद्देश्य से इस रूट मार्च का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों को उनके सरकारी निवास की सूची जारी कर दी गई है और उसके अनुसार विधानसभा अध्यक्ष एड राहुल नार्वेकर को मालवार हिल में शिवगिरी बंगला दिया गया है। इसी तरह अन्य 16 मंत्रियों को भी उनके सरकारी निवास की सूची के और आदेश जारी कर दिए गए हैं।
नांदेड़ में एआईएमआईएम ने नगर निगम, महानगर निगम और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की गई। मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी फिरोज डाला और महाराष्ट्र के एआईएमआईएम सेक्रेटरी सैयद मोइन इस बैठक में शामिल हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर रुकन पार्लिमान अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर पिछले चंद दिन क़ब्ल एक महाराष्ट्र के अंदर ऑब्ज़र्वर की टीम अपॉइंट की गई है, जिसमें नांदेड़ ज़िला शहर मेरे बड़े भाई अली जनाब सैयद मोइन साहब और मैं, हम दोनों को ज़िम्मेदारी दी गई थी। उसी लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ ज़िले के तमाम तालुका जात के